तो आज जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। और एक बात बता दूं कि जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि उनका कोई कंपटीशन के बाद एग्ज़ाम, मतलब 12th के बाद या 12th के साथ ही कोई एग्ज़ाम निकले, तो 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ो। क्योंकि अगर 11th क्लास ढंग से अच्छे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा वो फाउंडेशन होता है ना, वो अच्छा नहीं बनेगा। जब फाउंडेशन अच्छा नहीं बनेगा तो यही हाल होगा, गाड़ी वाला आया कचड़ा निकाल, घर वाले बोलेंगे गाड़ी वाला आया कचड़े निकाल। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन 11th क्लास में बेसिकली किस चीज़ पे ध्यान देना, वो देना है कि आपको कितना अच्छे से बेहतरीन से समझ में आ रहा है, ना कि इसने पे कि आप कितना रट पा रहे हैं। 11th क्लास में इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से हर कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग कल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन जो हमें देखने को मिलता है वो एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे देखने को मिलता है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इलास्टिक कोलिजन के बारे में थोड़ा और अच्छे से मतलब एक बार रिवाइज करा दें ताकि आगे का तुम लोग कनेक्ट कर सको। तो पहली बात है सब एटॉमिक मतलब एक गैसेस मतलब एटम्स के लेवल पे हमें देखने को मिलता है। जैसे तुमने अभी केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, पढ़ लिया होगा, वैसे मैंने अपलोड कर दी हैं सारी वीडियो, सारे लेक्चर। उसमें मैंने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि आखिरकार दो मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं। इस चीज़ इतने में याद रखना, क्योंकि अगर जो तुम सिंपल सच कई लोग बताते हैं कि दो कंचे लेते हैं ऐसे आपस में टकराते हैं, इसमें जो एनर्जी जो होती है वो साउंड में भी और हीट में भी देखने को मिलती है। तो वहाँ इतना नहीं होगा। सबसे पहले हम जो जैसे कराते हैं A2 है, इसका नाम M1 है, इसका नाम M2 है। ये फिर टकराने के बाद M1 और M2 मास तो एक ही रहता है। इसकी वेलोसिटी U1 होती है, इसकी वेलोसिटी U2 होती है, इसकी वेलोसिटी V1 होती है, इसकी वेलोसिटी V2 देखने को मिलती है। हम जैसे एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी अगर इन दोनों का कोलिजन होगा तो इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। अगर ज़्यादा नहीं होगी तो कभी टकराने को देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल से हमने इक्वेशन क्या लिखी, हमने लिखा V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और U1 प्लस 2M2 M1 प्लस M2। हमें बेसिकली इक्वेशन जो बनाते हो इनिशियल कंडीशन में बनाते हैं, क्योंकि हम इनिशियल कंडीशन पता रहती है, फाइनल कंडीशन हम निकालते हैं। V1 की चलो वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मान लेते हैं हम कितना मास, इसका मास अपने हिसाब से मान लेते हैं। इसका मान लो हमने मान लिया है 3 kg, इसका मान लिया हमने 2 kg। तो चलो हम V1 करते हैं 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, U1 की वैल्यू है 12 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 और U2 की वैल्यू कितनी है 10, जिसको देखने को मिलाएगा 12 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 10, 8 2 से कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5 प्लस 8। इसको तुम सिंपल से सॉल्व कर लोगे। 12 अपॉन 5 10 2 20.4, तो हो जाएगा 10.4 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी आई है? इसकी वेलोसिटी हमें कितने देखने को मिली है? 10.4 मीटर पर सेकंड। अब हम B2 की निकालनी है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिक्स बताई थी वो बिल्कुल याद रखना। B2 की वैल्यू तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें B1 की वैल्यू याद रखनी है। और जहाँ 1 है वहाँ 2 कर दो, जहाँ 2 है वहाँ 1 कर दो। जैसे M1 है यहाँ M2 कर दो, यहाँ M2 है वहाँ M1 कर दो। M1 M2 M1, U1 U2 2 M1 M2 है M1 हो जाएगा और M2 प्लस M1, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा U1।
तो तुम B2 की सिंपल सी वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे कि इसको जरा करोगे तो 2 - 3 अपॉन 2 + 3 U2 की वैल्यू तुम्हें कितनी देखने को मिलती है 10। अच्छी बात है। 2 × मास कितना था 3, 2 + 3 × U1 की वैल्यू तुम्हें कितने देखने को मिलती है, वो थी 12। इसको ज़रा डिवाइड करोगे तो -1/5 × 10 + 6 × 12/5। इसका कर दोगे तो इसका आ जाएगा -2 प्लस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 7 × 72, 5 से डिवाइड 5 1 2 2 24.4 तो हो जाएगा 14.4। मतलब इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा हो जाएगा 12.4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये हो जाएगी B2 की। मतलब इसकी जो वेलोसिटी तुम्हें देखने को मिलेगी वो हो जाएगी 12.4 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ तुम्हें दिख रही होगी कि अभी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी M1 की, अब M2 की हो गई है। और यहाँ इसकी वेलोसिटी कम थी तो अब इसकी कम हो गई। मतलब थोड़ा देख, तभी तो ऐसा सिस्टम बन पाता है। अब ढेर सारे केसेस बना सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं कि अगर M1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है M2 से तो M2 की वैल्यू तुम 0 रख दो, जहाँ M2 है वहाँ सिंपल से निकाला है। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो M1 की वैल्यू 0 रख दो और बाकी पूरी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब जो हम मेन टॉपिक है जो आज पढ़ना है वो ये है कि परफेक्टली जिसको अगर कवर अप अच्छे से करना तो जो वीडियो बनाई है उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में बताया है, तो थोड़ा रिवाइज करा रहे थे। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इसमें तुम्हारे केस देखो ऐसे मानते हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। एक कॉलिजन के टाइम होता है, एक कॉलिजन के बाद भी इसका ऐसे ही चिपका रहता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में ऐसा होता है कि दोनों टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाते, स्टिक हो जाते हैं। जैसे यहाँ U1 है, यहाँ U2 मान लो, इसका मास M1 मान लो, इसका वैल्यू M2 मान लो। जैसे वही सिंपली से हमने कल मान लिया, इसका हमने मान लिया 12 मीटर पर सेकेंड, इसका मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, इसका 3 kg मान लिया, इसका मान लिया हमने 2 kg। आपस में दोनों ही टकरा जाएंगे। देखो ये इनिशियली कंडीशन है कि ये बिफोर कॉलिजन है। बिफोर कॉलिजन मतलब इनिशियल कंडीशन। ये क्या है, ये कॉलिजन के टाइम है और ये आफ्टर कॉलिजन है। मतलब आफ्टर मतलब फाइनल कंडीशन है। हमें सिर्फ इन दो चीज़ों पे ही गौर करना पड़ता है, बाकी चीज़ पे गौर नहीं करना पड़ता है। इन दोनों चिपक जाएंगे तो आखिरकार ओवरऑल इसका तुम्हें मास कितना मिलेगा, इसका मास क्या हो जाएगा M1 + M2 मतलब कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5 kg। और जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी, क्योंकि जब दो चीज़ आपस में चिपक जाती है दोनों की वेलोसिटी हो जाती है कॉमन। इतना चीज़ हमने देख लिया है। ये चीज़ें अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में एक चीज़ जो होती है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, मोमेंटम होता है कंजर्व। लेकिन दूसरी बात है कि काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें लॉस्ट देखने को मिलेगा। दो कंडीशन तुम्हें याद रखनी है बस, पूरा डिटेल में तुम लोग पलक झपकते पढ़ लोगे। तो चलो हम लोग अब बात करते हैं कि पहले इसको करते हैं। तो U2 U1 और फाइनल इन दोनों का मतलब फाइनल वेलोसिटी B हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसका M1 है, इसका M2 है, इन दोनों का M1 + M2 है। M1 U1 + M2 U2 = M1 + M2 और B। हमें इसी B की वैल्यू निकालनी होती है और कुछ नहीं। थोड़ा सा तुम्हारी बुक्स में जहाँ तुम पढ़ते हो कि वहाँ तुम्हें दिखता होगा कि वहाँ U2 की वैल्यू वो लोग 0 मान के चलते हैं। अभी हम चल रहे हैं क्योंकि कभी कभार स्कूल में तुम्हें ऐसे पढ़ाया जाता है, लेकिन IIT में या फिर नीट NDA एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपटीशन में आते हैं, वो बहुत तुम्हें स्कूल में या फिर = में पढ़ाया जाता है। तुम्हें सिंपल से ऐसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे बॉडी ऑब्जेक्ट कर रही जा रही है। कंपटीशन में ऐसे पूछते हैं।
ऐसे घूम मतलब इतना कर देते हैं कि तुम देख के घबरा जाओ। इसलिए थोड़ा डिफरेंस होता है, हम उसी चीज़ की तुम्हें प्रिपरेशन करा के चल रहे हैं ताकि तुम्हें फ्यूचर में कहीं दिक्कत नहीं आए। तो हमने क्या देखा है कि हमने देखा है कि m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू b। एक सिंपल सा डायरेक्शन है, जल्दी सबको याद हो जाता है। क्या हो जाता है, सबको सिंपल से याद हो जाता है। अगर मान लो ये इन दोनों में कोलिजन तभी होगा जब u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होगी, कोलिजन तभी देखने को मिलता है, नहीं तो वैसे कोलिजन नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में इसकी मतलब सिंपल सी तुम्हें देखने को मिली। तो कभी कभार ऐसा होता है कि u2 की वैल्यू लोग 0 रख देते हैं। अगर कोलिजन इन्हें कराना है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो ये इनकी वेलोसिटी u2 कभी 0 रख देते हैं। जो फाइनल वेलोसिटी इनकी देखने को मिलती है वो इक्वल टू हो जाती है m1 u1 प्लस m2 इंटू 0। m1 प्लस m2 वो हो जाता है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। एक सिंपल सा इसका डेरिवेशन है। कभी भी u1 की वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती अगर मोशन इस डायरेक्शन में है, कोलिजन इस डायरेक्शन में होना, क्योंकि जब अगर ये रेस्ट पे है, ये मोशन में है, तो कभी ये टकराएगा ही नहीं, पहली कहानी। तो हमने वेलोसिटी की कहानी पढ़ ली है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, किसी भी चीज़ का तुम लॉस देखते हो कैसे देखते हो कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, डेल के फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो इससे लोगे 1/2, मास कितना है। देखो एक चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है कि आखिरकार लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, तो वैसे इतना ही चेंज इतने में निकालते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो हम नेगेटिव लगा देते, तो तुम्हें ऐसे देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई बच्चे इसमें पूछ लेते कि सर ऐसा क्यों आ जाता है, क्या आ जाता है, तो हमने वे भी क्लियर कर दिया है। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो मतलब आखिरकार इनिशियली तो m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। मान लो ये क्या हो गई है, इनिशियल कंडीशन माइनस फाइनल कंडीशन क्या होती है 1/2 m1 प्लस m2, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चिपक गए कि नहीं, और b का स्क्वायर, ये हो गई है फाइनल कंडीशन। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हें देखने को मिलेगी तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। इस साइड हम कुछ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमें बेसिकली पता होती है, माइनस 1/2 m1 m2। और अब इसमें हम करेंगे तो आखिरकार इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी, हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या निकाल के रखी है, तो तुम्हारे स्कूल में बता दो, उसमें भी हम डेरिवेशन करा देंगे, टेंशन नहीं लो। m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट्स नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सॉल्व करते हैं। तो देखो डेल के इक्वल टू 1/2 सिंपल से तुम कॉमन ले लो। तो तुमने 1/2 ले लिया है सिंपल सा कॉमन, तो अंदर जो तुम्हें देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस m1 m2 m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ये रहा जो तुम्हारे स्कूल में या बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, वैसे पढ़ाया जाता है कि वो लोग यहाँ क्या कर लेते हैं कि u2 की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। u2 की वैल्यू वो कहते हैं वो 0 मान के चलते हैं, लेकिन रियल डेरिवेशन ये है, ये इसका एक केस है कि u2 की वैल्यू तुम 0 रख दो, तब इसमें क्या कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेगी। तो हमने चलो कंडीशन रख दी है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, माइनस m1 m2 u1 की वैल्यू तुम्हें 0 रखनी है ना, तो क्या लोगे m1 u1 ये पूरा 0 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 का और इसके ऊपर होल स्क्वायर। हमने ये सिंपल से इतना तुम्हारा सॉल्व कर लिया है।
तो इसे तुम सॉल्व करके लाओगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस अब देखो सुनो, यहाँ से और यहाँ देखो सुन चलो m1 प्लस m2 और m1 u1 जो होगा उसका तुम्हें इसका स्क्वायर देखने को मिलेगा और तुम्हें इसका स्क्वायर देखने को मिलेगा और नीचे मिलेगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। थोड़ा बोरिंग लगता है, पता है, डेरिवेशन सबको अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है यार। सबको क्वेश्चन करने अच्छे लगते हैं कि फिजिक्स में ला और क्वेश्चन करें चपाक के, लेकिन डेरिवेशन जो होता है वो आखिरकार तुम्हारी बेसिक नॉलेज को ही क्लियर करता है और कोई बात नहीं है। कि बेसिकली आखिरकार कोई चीज़ कहाँ से डेराइव होके आई है उसका मतलब क्या है, तब ये इसको चीज़ क्लियर करता है। जैसे अगर मान लो मैंने इतना मान लिया है m1 u1 स्क्वायर तुम ले लो कॉमन, m1 u1 स्क्वायर ले लो कॉमन, तो अंदर तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा तो अंदर जो तुम्हें देखो सुनो, और अब जो देखो m1 प्लस m2 है तो ये सिंपल सा यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुम यहाँ भी कर सकते थे कैंसिल आउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम देख लेगा 1 u स्क्वायर तो चला गया, एक चला गया तो m1 प्लस m2, ये रहा तुम्हारी ये कंडीशन डेल, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अब चलो हम लोग क्या कर लेते हैं और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, हम घबराओ नहीं। तो हमने क्या बोल दिया m1 u1 का स्क्वायर, और अब देखो m1 प्लस m2 कर लो एलसीएम लेके, और m1 प्लस m2 इससे कैंसिल आउट, क्या हो गया कैंसिल आउट। तो 1/2 तुम्हें क्या देखने को मिलेगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसे कई लोग रट लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन बोल देता है कि u2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है और u1 की वैल्यू है 12 मीटर पर सेकंड, तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने तो ये चीज़ था बोलते ससुरा यहाँ तो u2 की वैल्यू कहीं यहाँ है ही नहीं है, रखें कहाँ हम, तो उसी टाइप में वो लोग कर लेते हैं गलती। तो अगर वैसे आखिरकार रियल डेरिवेशन वहाँ से है, इसका एक पार्ट है कि u2, अब देखो चलो हमने मान लिया है इसकी वैल्यू रखते हैं 1/2, m1 की वैल्यू हमने मान ली थी 3, m2 की मान मानी थी 2, 3 + 2, u1 की वैल्यू हमने मानी थी कितनी कितनी मानी थी मुझे भी याद नहीं रहा, पढ़ाते पढ़ाते इतना मगन हो जाते हैं, 12 मानी थी कि पता ही नहीं चलता कि क्या क्या है। तो 1/2 × 6 अपॉन 5 × 12 × 12, 3 से कैंसिल, तो 144 × 3 12, 1 13, 1 4, 4 3 2 अपॉन 5, कैलकुलेशन देखते रहना क्योंकि मैं अक्सर गलती कर देता हूँ, अपॉन 5, तो 8 × 5 = 40, 3 2 6 24, मतलब 86.4 जूल का तुम्हें एनर्जी में लॉस देखने को मिलेगा। ये रही इसकी रियल कहानी। तो जो इसकी आखिर का तुम्हें लॉस देखने को मिलता है, जैसे मान लो कोई चीज़ टकराती है, जैसे गाड़ियाँ भी टकराती हैं, तो दो चीज़ में तुम्हें लॉस देखने को मिलता है कि या फिर वो उससे हीट अप हो जाए गाड़ी टकराने का, तो कोई देखना तुम अगर से जैसे टकरा देते हो तो फिर देखना कोई चीज़ हीट अप हो जाती है, या फिर आता साउंड तो आती है, धड़ाम की आवाज़ आती है ना, इसी में कन्वर्शन की वजह से आता है। कई बार ये बोल देते हैं कि आखिरकार तुम रेशियो निकालो KF/KI, मतलब एक प्रकार के रेशियो ही तो है, और इसी को बोलते हैं आखिरकार एक कितनी मतलब एनर्जी में चेंज आया है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दो, इसको चलो हम मान के चल रहे हैं कि देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपक जाते हैं, तो क्या हो जाता है 1/2 m1 + m2, और दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी कॉमन, तो b²। कई लोगों के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा होगा कि सर हम फाइनल में अगर 1/2 m1 b² + 1/2 m2 b² रखो, तब भी रख सकते हो। आखिरकार देखो 1/2 b² कॉमन ले लो, m1 + m2 ही बचने को मिलता है। सिंपल सा कैसे तुम कर सकते हो अपने अपने हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, और मानता हूँ कि अपने हिसाब से सोचना सबसे बेस्ट होता है। कि अगर अपने हिसाब से तुम कोई क्वेश्चन करते हो, अपने लैंग्वेज में कोई नोट्स लिखते हो, तो वो नोट्स तुम्हें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आते हैं।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हम मान के चल रहे हैं हम, तो वो देखो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। रियल कहानी ये है, क्योंकि कभी कभार u2 की वैल्यू भी तुम्हें नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ दी जा सकती है। इस चीज़ को भी तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इसका जो तुम देखोगे तो अकेला ये देखना, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। m1 प्लस m2 बी स्क्वायर अपॉन m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर है। अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मतलब जनरल कोई मास, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी घुमा सकते हो, अपना अपना उनका है। तो जो तुम्हारी किताब में दिया रखता है कि u2 की वैल्यू क्या मान लो, u2 की मान लो 0, क्या मान लो 0, कि u2 की हमने क्या मान ली, u2 की वैल्यू हमने मान ली है 0। तो चलो हम ये मान के चलते हैं। तो kf अपॉन ki जो देखने को मिलेगा तो उसका है कि हमने वही m1 की वैल्यू 3 kg मान के चल रहे हैं, m2 की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं कितना 2 kg, u1 की वैल्यू हम 12 मीटर पर सेकंड मान के चल रहे हैं, u2 की वैल्यू हम 0 मीटर पर सेकंड मान के चल रहे हैं। इन दोनों करोगे 3 + 2 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमने बताई थी कॉमन हो जाएगी, तो सिंपल से तुम यहाँ से पी इक्वल टू क्या हो जाता है m1 u1 m1 प्लस m2। तो हम यही इसी को देखो सुनो, हम ये रेशियो लेके चल रहे हैं m1 प्लस m2 बी स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू 0 तो m1 u1, इसकी वैल्यू रखोगे तो आ जाएगी m1 प्लस m2 m1 u1, और इसकी रखोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो m1 u1 और m1 प्लस m2 का स्क्वायर। सिंपल से तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि m1 प्लस m2 m1 u1 m1 u1 m1 प्लस m2, थोड़ा बोरिंग सा लगता है कि क्या m1 u1 m2 u2 फलाना ढिकाना ढिमकाना मिमकाना। इरिटेट बेटा तुम ही नहीं होते, सब लोग होते हैं कि क्या m1 m2 फलाना ढिकाना। अगर सिंपल सा मास लेके चलो सॉल्व कराओ, लेकिन वो डेरिवेशन में नहीं आता, क्योंकि मास की वैल्यू आपस में अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं तो कट्टस पिट्टस हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि आखिरकार ए पूरी इससे कैंसिल आउट, ए पूरा इससे कैंसिल आउट। और जो और भी तुम्हें देखना कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होने को देखो इसका यू स्क्वायर था, सॉरी इसका यू स्क्वायर था, तो ये इससे भी कैंसिल आउट। तो के एफ अपॉन के आई का जो वैल्यू मिलेगी m1 प्लस m2, ये रहा तुम्हारे सिंपल सा हाथ में। अगर ये मान के चलते हैं कि जैसे मान लो m2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है m1 से, ये कंडीशन कब की है कि मान लो कोई हाथी खड़ा है, क्या खड़ा है, हाथी खड़ा है, 4 ही टांगे होती हैं, बन गया हाथी, ये पूछा है, ये हाथी खड़ा है और इससे आके एक चींटी जाओ टकरा जाए तो हाथी कुछ बिगड़ेगा। मतलब कि m2 की वैल्यू m1 से बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि m1 को तुम निगलेक्ट कर सकते हो। तो kf की वैल्यू क्या हो जाएगी, ki, m1 की वैल्यू निगलेक्ट के बराबर मतलब इक्वल टू 0 रख दोगे बिल्कुल उसके कंपैरिजन में, तो 0 अपॉन m2 इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इसमें 0 आ गया आंसर, तो एक देखना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो फिर इन्फिनिटी देखने को मिलेगा, फाइनल एनर्जी ही 0 देखने को तुम्हें मिलेगी। सिंपल सी बात है कि गया और चिपक जाए बस, और कुछ नहीं। इतनी बात हो गई होगी तुम्हारे दिमाग में क्लियर, और काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ेदार आया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, तो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छी बात है। कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर m2 की वैल्यू बहुत ही छोटी हो m1 से तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। ये कंडीशन तुम ही खुद ही सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिले, ऐसा है कि हाथी
क्या मतलब हाथी जाए और चींटी से टकरा जाए, क्या हो, हाथी जाए और चींटी से टकरा जाए, क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के आई, m1 m2 की वैल्यू निगलेक्ट टू जीरो, मतलब ना के बराबर निगलेक्ट जीरो मान लेते हैं, m1 अपॉन m1, मतलब फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगी, क्या हो गई, इन दोनों की वैल्यू बराबर, मतलब अगर टकरा जाए तो हाथी की स्पीड और घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसके मास में तो कोई चेंज देखने को मिलेगा। ये चीज़ हो गई है क्लियर। और जनरली जो तुम्हें देख के एफ अपॉन के आई की वैल्यू जो जनरली तुम्हें देखने को मिलती है वो स्मॉलर देन 1 देखने को मिलती है, मतलब ये रेशियो हमेशा 1 से कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि आखिरकार जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी से कम ही होती है, क्या होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती, तब ये रेशियो हमें देखने को मिलता है। अच्छा डिटेल में है रियल लाइफ में जहाँ देखने को मिलता है कि कोई गाड़ी आती है ऐसे चिपक जाती है, ऐसे ढंग चली ही जाती है साथ में, ये इसी में देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर तुम लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा है, वैसे तो ये बात कोई लेक्चर बाहर सुनता नहीं है आखिरी तक कि मेरा काम अच्छा लग रहा है, तुम मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जहाँ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो, ऐसी बात कोई सुनता नहीं, मुझे पता है। जहाँ तक टॉपिक तो वहीं तक ख़त्म हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात मैं बेटा ये बताने वाला हूँ कि आप कभी भी किसी भी समय ये वीडियो देख रहे हो, चाहे मतलब आप 11th क्लास की स्टार्टिंग में देख रहे हो या फिर आप 11th क्लास के लास्ट में, मिडिल में, एक चीज़ याद रखना कि बेटा बहुत सारे लोग कहते हैं कि 11th क्लास उतनी खास नहीं होती है, 11th क्लास नहीं पढ़ो, 12th क्लास में हम तुम्हारा अच्छा रिजल्ट बनवा देंगे। बेटा बात ऐसी होती है कि रिजल्ट बनाने में और समझ में आने में फ़र्क होता है। हम ये मान के चल रहे हैं अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है तो पूरी फिजिक्स नहीं, कम से कम फर्स्ट पार्ट जो है फिजिक्स का वो जरूर पढ़े बेटा, तभी जाकर फिजिक्स में थोड़ा मजा आएगा, नहीं तो इतनी बोरियत लगेगी जिसकी हद नहीं है। अभी m1 m2 की वैल्यू में परेशान हो, वहाँ q1 q2 वैल्यू में परेशान हो गए, वहाँ तुम्हें वर्क निकालना नहीं आया, क्योंकि आखिरकार तुम वर्क की मीनिंग नहीं समझ के आओगे, तुम्हें एनर्जी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी तुम मतलब समझ के नहीं जाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि हर चीज़ मोशन से रिलेटेड है, तो मोशन तो तुम्हें हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। अगर मोशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बाकी क्वेश्चन मतलब फिजिक्स तुम्हें बहुत बोरियत लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो वही आखिरी में कहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है तो तुम मुझे सपोर्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करिए, ताकि हमें भी एक सपोर्ट सा लगे और हमें लगे कि हम हाँ ज़्यादातर बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं। और सारे लेक्चर तुम्हें फ्री में अवेलेबल हैं, पूरा कोर्स अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। इतना तो कर सकते हो। चलिए।